ओम शांति। आज बाबा के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ा नहीं। खुशी और पद का आधार पढ़ाई। जब तक जीना है पढ़ना भी है और पढ़ना भी है। खुशी और पद का आधार बाबा कहते हैं पढ़ाई। इसलिए क्या करें, पढ़ाई को रेगुलर करें। आज बाबा पूछते हैं, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? और बोलो कोई। अच्छा, और कौन सा गुण चाहिए? अच्छा, देखो बाबा से बाबा कहते गुण बताना। गुण है पहले, बाबा कह रहे हैं सहनशीलता। अब सोचो, देखो, आज चेक करो कि सहनशीलता हमारे पास कितनी है और कितनी परसेंटेज है। तो आज बाबा ने कहा सेवा में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो सहनशीलता चाहिए। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकालो। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वह पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। आज गीत है बाबा का, हमें उन राहों पर चलना है। इन राहों पर बाबा कहते जहाँ चढ़ना और उड़ना है, गिरने वाला नहीं। बाबा ने लाइन खत्म की है। ओम शांति। क्या विचार करके यहाँ मधुबन में तुम आते हो? जब बाबा के घर में जाते हैं तो क्या विचार करके जाते हैं? क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो? किसके पास? कहते बाप दादा के पास। ये तो नई बात होगी, पढ़ाने वाला तो बाप दादा नहीं होएगा। कब ऐसा भी नहीं सुना कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं। सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे। वंडर है, तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। तुम बच्चे भी ना रचता ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। अभी उस रचता और रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना है। जितना जीना है और जितना जिसको समझाते हो उतना खुशी और भविष्य का पद होगा। मूल बात है, अभी हम रचना और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणिया ही जानते हैं। जब तक जीना है अपने को निश्चय करना है कि हम बेके हैं और शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं सारे विश्व का। थोड़ी रीति पढ़ते हैं व कम पढ़ते हैं, वे बात अलग है। क्या ले रहे हैं हम शिव बाबा से? वर्षा ले रहे हैं। और वर्षा भी क्या? सारे विश्व का। पढ़ना ना पढ़ना बाबा कहते हैं वो अलग बात है। कम पढ़ते हैं फिर जानते तो है ना, हम उनके बच्चे हैं। फिर प्रश्न उठता है पढ़ने अथवा ना पढ़ने का, उस अनुसार फिर पद नहीं। पहला निश्चय है ना, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, फिर जितना पढ़ोगे दूसरे को पढ़ाओगे उस अनुसार पद। गोद में आया निश्चय तो हो गया ना, राजाई के हकदार बनेंगे।
फिर पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते और कुछ को सूझता ही नहीं है, बस पढ़ना और पढ़ाना ही है, यही सोचता है। ये तो बाबा कह रहे बच्चे अंत तक चलना है। स्टूडेंट लाइफ में कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती है, समय होता है। तुमको तो जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। अपने आप से पूछना है, हम पूछना है कितनों को बाप रचयिता का परिचय देते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर में फर्क नहीं है, ये अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती है। जितना जो पढ़ेगा उतना उनको खुशी रहेगी। अंदर में रहता है ना कि हम नए विश्व का मालिक बनूंगा। अभी हम स्वर्ग द्वार जाते हैं। अपनी दिल से सदैव पूछते रहो हमारे में कितना फर्क है। जब से बाबा के हम बने हमारे में कितना चेंज आया है। बाबा ने हमको अपना बनाया है, हम क्या से क्या बनते हैं। पढ़ाई पर ही मदार है, पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच बनते हैं। वह तो सब अलग काल क्षण भंगूर के मर्तबे, उसमें कुछ रखा नहीं है, जैसे कि कोई काम का ही नहीं, लक्षण कुछ भी नहीं थे। उस पढ़ाई में कितना ऊंच बनते हैं। सारा अटेंशन पढ़ाई पर ही देना है। जिसकी तकदीर में है उनकी पढ़ाई, उनकी दिल पढ़ाई में लग जाती। औरों को भी पढ़ाई लिए भिन्न भिन्न रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं। दिल होती है उनको पढ़ाकर वैकुंठ का मालिक बने। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं और मारते रहेंगे। ये प्रदर्शनी आदि तो कुछ नहीं, आगे चल के तो और प्रबंध निकलेंगे समझाने के लिए। आजकल तो देखो ना कितने प्रबंध निकले हैं। अभी तो पावन बना रहे हैं, तो बाप की शिक्षा पर अटेंशन देना चाहिए। हर बात में सहनशील तो होना चाहिए। आपस में मिलकर संगठन कर भाषण आदि के प्रोग्राम रखने चाहिए। एक अलफ पर भी हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं। ऊंचे के ऊंच भगवान कौन है। एक अलफ पर बाबा कहते तुम 2 घंटा भाषण कर सकते हो। यह भी तुम बच्चे जानते हो। अलफ को याद करने से खुशी है। अगर बच्चों का याद की यात्रा में अटेंशन कम है, अल्फ को याद नहीं करते हैं, तो नुकसान तो जरूर होता है। सारा मदार याद पर, याद करने से एकदम हैबिट में चले जाए और याद भूलने से क्या होगा, गिर पड़ते हैं। इन बातों को कोई समझ ना सके। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं। भल कितना भी कोई भक्ति से पूजा करता हो, याद करता हो, फिर भी समझता नहीं। तुमको तो बाबा ने बहुत बड़ी जागीर मिलती है। भक्ति में कृष्ण का दीदार करने के लिए माथा मारते। अच्छा दर्शन हुआ, फिर क्या फायदा, तो कुछ भी नहीं हुआ। दुनिया देखो कितनी बातों पर चल रही है। तुम जैसे कि गन्ने का रस शुगर पीते हो, बाकी सब मनुष्य छिलका चूसते हैं। गन्ना होता है ना, हमने तो जूस पी लिया, वो लोग भक्ति वाले क्या कर रहे, खाली छिलके को चूस रहे, तो कितना रस निकलेगा। तो तुम अभी शुगर पीकर पूरा पेट भर आधा कलम सुख पाते हैं। बाकी सब भक्ति मार के छिलके चूसते नीचे उतरते आते हैं। और इसको पीने से यहाँ वाली डायबिटीज नहीं होगी, है ना। इसको तो जितना मर्जी पियो, पी सकते हो।
अब बाबा कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते, परंतु तकदीर में नहीं है तो अटेंशन नहीं देते, न खुद अटेंशन देते हैं, न औरों को देने देते हैं, न खुद अमृत पीते हैं, न पीने देते हैं। बहुतों की ऐसी एक्टिविटी चलती है, अगर पूरी रीति पढ़ते नहीं, रहम दिल नहीं बनते, किसका कल्याण नहीं करते, तो वह क्या कर पाएंगे। पढ़ना और पढ़ाने वाले कितना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ते ही नहीं है तो बाबा कह रहे क्या पद होगा। वे आगे चलकर रिजल्ट का पता चल जाएगा, फिर समझेंगे बरोबर बाबा हमको कितना वार्निंग देते थे। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में रहना चाहिए, बेहद के बाप के पास बैठे। वे हमको ऊपर से आकर इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। और कैसे पढ़ाते हैं? हाँ? अच्छा, कैसे पढ़ाते हैं नीरज? क्या? अच्छा, कैसे पढ़ाते हैं उमेश? अच्छा, बाबा कहते कैसे पढ़ाते? कल्प पहले माफी पढ़ाते हैं, जैसे कल्प पहले पढ़ाया था वैसे ही पढ़ा रहे। अब हम फिर से बाप के सामने बैठे हैं, उनके साथ ही हमको चलना है, छोड़कर नहीं जीना है। ये वायदा, ये अपने आप से प्रॉमिस करो, बाबा हमको साथ ले जाएंगे, ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। ये बातें कोई और नहीं जानता। आगे चलकर जानेंगे, बाबा कह रहे जानेंगे जरूर, बरोबर पुरानी दुनिया खत्म होगी। मिला तो कुछ भी नहीं है। ये बातें और कोई जान ही नहीं सकता, टू लेट हो जाएंगे। हिसाब किताब चुप कर सबको वापस जाना है। यह भी जो सेंसिबल बच्चे हैं वही जानते हैं। बच्चे वह जो सर्विस में उपस्थित है, माँ बाप को फॉलो करते। बाबा के हिसाब से कौन से बच्चे? नोट करना इस पॉइंट को। बच्चे वह जो सर्विस में उपस्थित है, माँ बाप को फॉलो करते हैं। जैसे बाप रूहानी सेवा करता है वैसे तुमको भी करनी है। कई बच्चे हैं जिनको ये धुन लगी रहती है, जिसकी बाबा महिमा करते, उन जैसा बनना है। टीचर मिलती है तो सबको, यहाँ भी सब आते हैं, यहाँ तो बड़ा टीचर बैठा, सबको आश्रम में भी टीचर मिलती, जब मधुबन जाते तो बड़ा टीचर बैठा है। बाप को याद नहीं करते तो बच्चे सुधरोगे कैसे? नॉलेज तो बहुत सहज है। 84 जन्मों का चक्र कितना सहज है, परंतु कितना माथा मारना पड़ जाए। बाप कितनी सहज बात समझाते हैं। बाप को और 84 के चक्र को याद करो तो बच्चे बेड़ा पार हो जाएगा। ये मैसेज सबको देना है। अपने दिल से पूछो, क्या पूछो अपने दिल से? बोलो, कोई भी भाई बहन बोलो, क्या पूछना है अपने दिल से? अच्छा, और अपने दिल से क्या पूछना है? सेवा की पॉइंट चल रही है ना, ऐसा कुछ पूछो। मुरली पढ़े हुए मत सुनाना, अपने हिसाब से बताना। अच्छा, और देखो बाबा कह रहे क्या पूछना है अपने दिल से? अपनी दिल से पूछो। यहाँ वाले बोलो। अच्छा, और हाँ, और देख। अच्छा, कहाँ तक मैसेंजर बना हूँ? पास हो गया से थोड़ा थोड़ा दर्पण भाई। जितना बहुतों को जगाएंगे उतना इनाम मिलेगा। अगर जागता ही नहीं हूँ तो जरूर कहाँ सोया हुआ हूँ। और
सोया हुआ हूँ तो जरूर मैं किसी को, खुद ही सोया हुआ हूँ तो किसी को जगा सकूंगा नहीं, जगा सकूंगी नहीं, फिर मुझे इतना मुझ पद तो मिलेगा नहीं। बाबा तो रोज रोज कहते शाम को अपना सारा दिन का पोता मेल निकालो, सर्विस पर भी रहना है। मूल बात है बाप का परिचय। बाप ने भारत को स्वर्ग बनाया था, अभी नर्क है फिर स्वर्ग होगा। चतुर तो फिरना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप को याद करो तो विकार निकल जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में 9 लाख, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। जो पहले पावन थे वही पतित बनते हैं। सतयुग में देवताओं को पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वही आप पवित्र प्रवृत्ति वाले बन जाते हैं। ड्रामा अनुसार बाबा कहते बच्चे चक्र फिरना है। अब तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के बन रहे हो, बाप ही आकर पवित्र बनाते हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होगा। आधा कल्प पवित्र थे, फिर रावण राज्य में पतित बन पड़े। ये अभी तुम बच्चे समझते हो, हम भी बिल्कुल बर्थ नोट ए पैनी थे, थोड़े तुल्य थे। अभी कितनी नॉलेज मिली है, जब से हम क्या से क्या बन गए। बाकी जो भी इतने धर्म है वे खत्म हो जाने हैं, सब मरेंगे जैसे जानवर मरते हैं। जैसे बर्फ पड़ती है तो कितने जानवर पक्षी आदि मर जाते हैं, तो ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी, प्रकृति आपदाएं भी होंगी, सब खत्म हो जाएगा, सब मरे पड़े। इन आंखों से बच्चे जो कुछ देख रहे हो वह फिर नहीं होगा। नई दुनिया में बहुत बिल्कुल थोड़े रहेंगे। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। ज्ञान सागर बाप तुमको ज्ञान का वर्षा दे रहे हैं। जानते हो सारी दुनिया में किचड़ा ही किचड़ा भरा पड़ा। हम भी किचड़े में मैले हो पड़े थे, बाबा किचड़े से निकालकर कितना गुलगुल बना रहे हैं। हम ये शरीर छोड़ेंगे, आत्मा पवित्र हो जाएगी। बाबा सबको एक रस पढ़ाते हैं, परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल कैसी है, कईयों की बुद्धि बिल्कुल क्या है, जड़ बुद्धि, कुछ नहीं समझती। ये भी ड्रामा में नून है। बाबा कहते जिनकी तकदीर में नहीं तो हम भी क्या कर सकते हैं। हम तो सबको एक रस पढ़ते नंबर 1, कोई अच्छी रीति समझकर और समझाते हैं, औरों का जीवन हीरे जैसा बनाते हैं, कोई तो बनाते ही नहीं। उल्टा अहंकार कितना है, जैसे साइंस वालों को माइंड का कितना घमंड है। दूर दूर आसमान को, समुद्र को देखना चाहते हैं। बाबा कहते इससे फायदा क्या है। मुफ्त साइंस घमंडी अपना माथा खराब कर रहे हैं। बड़ी बड़ी पगार उन लोगों को मिलती, सब वेस्ट करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका कोई नीचे से निकल आएगी। ये भी ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। फिर हम समय पर अपने महल जाकर बनाएंगे नई दुनिया में। कोई आश्चर्य खाता है, क्या ऐसे ही मकान फिर बनेंगे? जरूर, बाबा दिखलाते हैं तुम फिर ऐसे सोने के महल बनाएंगे। वहां तो सोना बहुत रहता है। अभी तक भी कोई कोई तरफ सोने की पहाड़ियां बहुत, परंतु सोना निकल नहीं सकता। नई दुनिया में तो सोने की अथाह खानियां थी, वे खत्म हो गई। अभी हीरे का दाम देखो कितना है। आज इतना दाम है, कल पत्थर मिसल हो जाएगा। क्यों, कब होएगा? हीरे का दाम पत्थर मिसल कब होगा?
सतयुग में। ओके। अभी तुम बच्चों को तो बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते हैं, साक्षात्कार भी कराते हैं। तुम बच्चों को अब बुद्धि में यही रहना है कि हम आत्माएं को अपना घर छोड़ 5000 वर्ष हुए, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए कितना माथा मारते, परंतु अभी तुम समझते हो सिवाय बाप के कोई मुक्ति दे नहीं सकता, साथ भी नहीं ले जा सकता। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नई दुनिया है, जानते हो ये चक्र फिरता है, तुमको और तो कोई बात में जाना ही नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है। सबको यही कहते रहो, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होगी। बाप ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था ना, तुम मेरी शिव जयंती मनाते हो, कितना वर्ष हुआ है? कितने वर्ष हुए शिव जयंती मनाते हो? 5000 वर्ष की बात है। तुम स्वर्गवासी बने, 84 का चक्र लगाया, ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको ये सृष्टि चक्र आकर समझाता हूँ। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है बहुत अच्छी तरह से, हम सबसे ऊंच पाठधारी हैं। आप सबको लगता है कि हम सबसे ऊंच पाठधारी इस कल्प के अंदर। हमारा पाठ बाबा के साथ है। हम बाबा की श्रीमत पर, बाबा की याद में रहकर औरों को भी आप समान बनाते हैं। जो कल्प पहले थे वही बनेंगे, साक्षात्कार देखते रहेंगे और पुरुषार्थ भी कराते रहेंगे। सदा उमंग में रहने के लिए रोज एकांत में बैठकर अपने आप से बातें करो। बाकी थोड़ा समय अशांत दुनिया में है, फिर अशांति का नाम भी नहीं रहेगा। कितनी खुशी की पॉइंट है। ज्यादा दिन को इस दुनिया में हमें रहना नहीं, क्योंकि अशांति की दुनिया है। कोई मुख से कह ही ना सके मन की शांति कैसे मिले। शांति के लिए तो जाते हैं, परंतु शांति सागर जो एक बाप है, दूसरे कोई के पास वह वस्तु है ही नहीं। वैसे तो बच्चों की बुद्धि में गूंजना चाहिए, रास्ता रचना को जानना ये ज्ञान है। वह शांति के लिए, सुख के लिए। सुख होता है धन से, धन नहीं तो मनुष्य काम का नहीं। धन के लिए कितना मनुष्य पाप करते हैं। बाप ने तो अथाह धन दिया है। स्वर्ग सोने का है और नर्क पत्थर का बना हुआ है। कितना धन दिया बाबा ने हमें, इतना धन तो हमें कोई मनुष्य दे ही नहीं सकता। कितना देगा मैक्सिमम। और बाबा ने तो हमें मकान भी सोने के, हीरे जवाहरातों के दे दिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज बाबा हमें सार सुना रहे हैं माँ बापों का। समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें करो, अपने को उमंग में लाना। बातें भी कैसी करनी है? उमंग में रहोगे तो हर चीज इजी लगेगी, सहज लगेगी। और जैसे ही उमंग खत्म हो गया, हर चीज भारी लगने लगेगी। इसीलिए क्या करो, समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर, अपने को उमंग में लाना है। आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखने का अभ्यास करना है। सेकंड पॉइंट आज बाबा सुना रहे हैं। बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपने दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूं, कितनों को आप समान बनाता हूं। वरदान में आज बाबा दे रहे हैं, साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले
शांत स्वरूप, साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजनाने वाले शांत स्वरूप, गाया हुआ है साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, ना कि वाणी की। तो जितना समय व संपूर्णता समीप आती जाएगी उतना ऑटोमेटिकली आवाज में अधिक आने से वैराग्य आता जाएगा। जैसे सभी अभी चाहते हुए भी आदत आवाज में ले आती है, वैसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएगा। प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। जब ये चेंज दिखाई देवे तब समझो अब विजय का नगाड़ा बजने वाला है। इसके लिए जितना समय मिले शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। स्लोगन है, जीरो बाप के साथ रहने वाले ही बाबा क्या है, जीरो है, पॉइंट है। तो जीरो बाप के साथ रहने वाले ही कौन है, और कौन है, बोलो कोई भी भाई बहन बोलो। हीरो है, आप हीरो बन गए, वेरी गुड। और हाँ प्रिया बहन बोलो। पता चल जाता है कौन कौन मुरली खोल के बैठा हुआ है। क्योंकि अच्छा, तो जीरो बाप की आपका सम्मान है। जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पार्ट धारी है। ओम शांति।